हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, हमने अभी तक चैप्टर 1 कर रहे थे, क्लास 10th चैप्टर है वास्तविक संख्याएं। तो उसके हमने 2 क्वेश्चन कर लिए। पहली एक्सरसाइज 1.1 के एक्सरसाइज के। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा आपका ये है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM दोनों ज्ञात करने हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका ये है, इसमें से पहला पार्ट। तो पहला पार्ट करते हैं, 12, 15 और 21, इनके हमें HCF और LCM दोनों को ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इन तीनों के फैक्टर कर देते हैं। 2 छंग 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3, 15 के करो 3 पंजे 15, 5 एकम 5, 21 के कर दो 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7। तो हमने फैक्टर कर दिए, 2 गुणा 2 गुणा 3 आ गए 12 के, 15 के क्या आ गए 3 गुणा 5 और 21 के 3 गुणा 7। ठीक, तो जो हमारा HCF होता है वो होता है कॉमन फैक्टर, जो तीनों में कॉमन हो। तो तीनों में कॉमन देखो क्या क्या है, 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो 3 आ गया। और कोई भी तीनों में कॉमन नहीं है, तो इसका HCF तो हमारा हो जाएगा 3। ठीक, अब आएगा इसका LCM। तो इसका जो LCM है वो जो कॉमन पार्ट है, एक तो वो आएगा जो कॉमन है, 3 आएगा पहले। अब जो बच गए वो आएगा, जो भी बच गया, जैसे 2, 2, 5, 7। ठीक है, ये सब आ जाएगा। इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा इनका LCM आ जाएगा। तो इनकी जो गुणा करोगे तो हो गया 10, 3 दूनी 6, 6 सत्ते 42, 42 और 10 की गुणा करोगे 420 आ जाएगा। तो ये इनका क्या हो गया, LCM। ठीक है, अब ऐसे दूसरा क्वेश्चन करते हैं। इसका दूसरा पार्ट ये 17, 23, 29, 17, 23, 29। ठीक, तो इसके फैक्टर करेंगे तो 17 से कटेगी, अभाज्य संख्या है, 23 भी अभाज्य संख्या है और 29 भी अभाज्य संख्या है। तो ये तो खुद से ही कटेंगी। तो इनका फैक्टर जो आया 1 गुणा 7, 17 भी लिख सकते हैं या 17 भी लिख सकते हैं। 23 के हम लिख सकते हैं 1 गुणा 23 और 29 के हम लिख सकते थे 1 गुणा 29। ठीक है, हम इन्हें ऐसे भी लिख सकते थे 17, 23, 29, लेकिन ऐसे कुछ कॉमन नहीं दिखाई दे रहा, तो हमने एक सभी में लिख दिया मल्टीप्लाई में। अब हमें कॉमन दिखाई दे जाएगा, तो HCF क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, जो तीनों में कॉमन है। जब कुछ भी कॉमन नहीं होता, यहाँ से देखा जाए तो जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो उन संख्याओं का HCF यानी कि में से 1 होता है। ठीक है, और इसका जो लेस है, जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो उनका जो लेस है LCM उन सभी संख्याओं की गुणा ही हो जाती है। तो इन सभी संख्याओं की जो गुणा करके आएगा वही इसका LCM होगा। तो इनका गुणा करके जो आंसर आएगा वो आएगा ये 11,339। ठीक है, आप गुणा कर लेना तो यही आंसर आएगा। तो दूसरा पार्ट भी हो गया। अब तीसरा देखते हैं। तीसरा आपका ये है 8, 9 और 8, 9, 25। तो 8, 9, 25 को भी ऐसे ही करेंगे, 8, 9, 25। 8 के फैक्टर कर दिए, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। यहाँ 3 के कर दिए, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 25 के कर दिए, 5 एकम 25, 5 पंजे 25 और 5 एकम 5। यानी कि 8 के फैक्टर आ गए 2 गुणा 2 गुणा 2, 9 के आ गए 3 गुणा 3 और 25 के आ गए 5 गुणा 5। ठीक है, तो ये HCF हमें इसका ज्ञात करना। तो HCF क्या होगा, जो भी इसमें कॉमन होगा। कॉमन तो इसमें कुछ है ही नहीं है, जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो उसका HCF 1 होता है, क्योंकि हम 1 तो सभी की गुणा में लिख सकते हैं। ठीक है, और इसका लिखा जाएगा LCM। तो LCM इन सभी की गुणा आ जाएगी, 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 गुणा 3, 5 गुणा 5। यानी कि वो संख्याएँ ही आ गई 8, 9 और 25, इनकी गुणा ही इसका LCM बन जाएगा। तो इन सब की गुणा करोगे तो LCM आएगा तुम्हारा 1800। ठीक है, इनकी गुणा कर लेना। ठीक, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, क्वेश्चन नंबर 3। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।